नमस्कार जोहार। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की मिट्टियाँ। आइए आरम्भ करते हैं। झारखंड की मृदा लंबे समय से होने वाली अपक्षय क्रिया का परिणाम है। संपूर्ण झारखंड में 90% हिस्से में आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। संपूर्ण झारखंड में 90% हिस्से में किसका है? आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। नेक्स्ट है, और शेष 10% जो बचता है उसमें क्या किसके कौन से चट्टानों का विस्तार है? धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार है। इसी कारण अधिकांश क्षेत्र में एक ही प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। और विस्तार और अपक्षय द्वारा निर्माण की दृष्टि से इन मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है। तो क्या विस्तार और अपक्षय के निर्माण की दृष्टि से इन मिट्टियों में भिन्नता क्या पाई जाती है? आइए देखते हैं। मृदा भिन्नता की प्रमुख कारण है। क्या क्या प्रमुख कारण मृदा भिन्नता की? मृदा निर्माण की प्रक्रिया, जलवायु प्रभाव, चट्टानों में उपस्थित खनिज, वनस्पति तथा समय का प्रभाव। नेक्स्ट है, झारखंड की मिट्टियों को उसकी रासायनिक संरचना, निर्माण काल इत्यादि के आधार पर निम्न रूपों में बांटा गया है। तो किस किस रूपों में झारखंड की मिट्टियों को बांटा गया है देखते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रकमूलक मिट्टी में। उसके बाद कुछ स्थानीय नाम है मिट्टियों में, कुछ देखेंगे। उसके बाद चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी भी देख लेंगे आगे। आइए आरम्भ करते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र, राजमहल का लावा क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है कौन? लाल एवं पीली मिट्टी। दामोदर घाटी गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल का लावा क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है कौन? लाल एवं पीली मिट्टी। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। जो लाल एवं पीली मिट्टी है छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। इसका निर्माण रवेदार रूपांतरित चट्टानों से, खासकर किससे? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के अपक्षय के कारण हुआ है। जो लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है किसके कारण हुआ है? वह ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के अपक्षय के कारण हुआ है। अच्छा, इन मिट्टियों में बायोटिक माइका, हॉर्नब्लैंड, फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइट तथा आयरन के कण पहले से मौजूद थे। इसलिए जलवायु प्रभाव तथा ऑक्सीकरण के कारण इसका जो रंग है वो लाल हो गया। उच्च क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? उच्च क्षेत्रों में इन तत्वों के ज़्यादा संकेंद्रण की स्थिति में इसका जो रंग है वो ज़्यादा लाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। और निम्न क्षेत्रों में इन तत्वों के कम संकेंद्रण की स्थिति में इनका जो रंग है वो पीला हो गया। तत्वों के कम संकेंद्रण की वजह से पीला हो गया, तत्वों के अधिक संकेंद्रण की वजह से लाल हो गया। पढ़ते हैं। झारखंड की प्राचीनता मृदा, या जो लाल मिट्टी है वो झारखंड की सबसे पुरानी मृदा, एकदम प्राचीन मिट्टी है जो आर्कियन कालीन चट्टानों के विखंडन और नियोजन से बनी है। आर्कियन काल की जो चट्टानें हैं उसके टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका लाल मिट्टी में लो हाइड्रोक्साइड की मात्रा होने के कारण सूखे मौसम में काफ़ी सख्त हो जाता है। गर्मी के दिन में देखते होंगे लाल मिट्टी अधिक जो सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, कठोर होता है, वो लो हाइड्रोक्साइड के मात्रा अधिक होने के कारण होता है। लाल मिट्टी में कमी क्या क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी में कमी तो चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस का कमी पाया जाता है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में जो खेती होता है किसका? मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयोगी है लाल मिट्टी। सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में क्या
लाल और काली की मिश्रित मिट्टी का पाया जाता है। लाल काली मिट्टी जो क्या होता है, मिश्रित रूप पाया जाता है। लाल और काली मिट्टी का मिश्रित रूप पाया जाता है कहाँ, सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ क्षेत्रों में। अब्रक मुल्लक, अब्रक मुल्लक लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, अब्रक में लाल मिट्टी का देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो अब्रक के कण मिल जाएगा वो कहाँ पाया जाता है, हजारीबाग और कोडरमा में पाया जाता है। ये देखते हैं कालिया रेगुर मिट्टी, झारखंड के उच्च प्रदेशों खासकर कहाँ, पाट प्रदेशों में विस्तृत स्तर पर है। राजमहल क्षेत्र में छोटे छोटे पैचेज के रूप में है। ठीक है, लावा निक्षेप के कारण बेसाल्ट का निर्माण हुआ। क्या बोलते हैं, लावा निक्षेप के कारण बेसाल्ट का निर्माण हुआ और पुनः बेसाल्ट क्या हुआ, और पुनः बेसाल्ट पर पड़ने वाले जलवायु प्रभाव के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, लावा निक्षेप के कारण बेसाल्ट का निर्माण होता है, लावा निक्षेप का बेसाल्ट का निर्माण होता है और पुनः बेसाल्ट पर पड़ने वाले किसका, जलवायु प्रभाव का कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिएगा काली मिट्टी कहाँ का, जहाँ जहाँ लावा आता है वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह उच्च भागों में अपर्दन के कारण पतले परत के रूप में है। क्या बोलते हैं, जो ऊंचा वो भाग हो रहा है वहाँ अपर्दन के कारण पतले परत के रूप में है और निम्न भागों में मोटी परत के रूप में है। इन क्षेत्रों की निम्नवर्ती भाग ज़्यादा उपजाऊ है। इन जो काली मिट्टी के जो निम्नवर्ती भाग है वो अधिक उपजाऊ है। यह मिट्टी पौधे के लिए उपजाऊ है। किसके लिए, पौधे के लिए उपजाऊ। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा तथा क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। काली मिट्टी में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। अधिकतर परीक्षाओं में ऐसा पूछता है कि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। और जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम सबसे उत्तम माना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। राजमहल ट्रैप के क्षेत्र में, राजमहल जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है राजमहल वाला क्षेत्र, साहेबगंज वाला क्षेत्र, यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है। किस लिए, गंगा का क्षेत्र है उधर। राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान और चना इत्यादि का अच्छी फसल हो जाता है। राजमहल ट्रैप में क्या करते हैं लोग, धान एवं चना का फसल बोते हैं और वहाँ फसल अच्छा होता है। काली मिट्टी में क्या चीज़ कमी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और अम्ल और ह्यूमस का कमी पाया जाता है। किसमें, काली मिट्टी में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है लेटराइट मिट्टी, राजमहल के उच्च क्षेत्र में मिलता है, सिंहभूम का ढालमुख क्षेत्र में मिलता है, पश्चिमी रांची का पठार में मिलता है और पाट प्रदेश में क्या मिलता है, लेटराइट मिट्टी मिलता है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ, निर्माण जो हुआ काली मृदा के क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया से हुआ है। क्या हुआ है, अपक्षालन के प्रक्रिया से। काली मृदा के क्षेत्र में क्या हुआ है, अपक्षालन की क्रिया से हुआ है। गहरे क्या बोलता है इसको, गहरे लाल रंग की है। क्या, गहरे लाल रंग की है। जो मिट्टी है वो गहरे लाल रंग की है। मिलता कहाँ कहाँ है, इसमें क्या क्या मिलता है, तो लो ऑक्साइड, चूना, फास्फोरस और पोटाश मिलता है। इसमें क्या क्या मिलता है, लो ऑक्साइड, चूना, फास्फोरस और पोटाश मिलता है। लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या मिलती है, इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम और मैग्नीज भी अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। क्या, एल्युमिनियम और मैग्नीज भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या क्या, एल्युमिनियम और मैग्नीज जो अधिक पाया जाता है ना, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें अम्लीय प्रभाव कारण है। क्या, इसमें अम्लीय प्रभाव के कारण ये थोड़ा अम्लीय होता है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें कौन सा खेती किया जाता है, धान का मुख्य फसल है। इसका जो मिट्टी का है वो धान इसका मुख्य फसल है और गेहूं का भी फसल अच्छा होता है इसमें। और इसमें जो कमी पाया जाता है वो नाइट्रेट और पोटाश की कमी पाया जाता है। किसका किसका, नाइट्रेट और पोटाश की कमी पाया जाता है। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, दामोदर घाटी के क्षेत्र का भूगर्भिक आधार गोंडवाना चट्टानों से निर्मित
निर्मित हुआ है वहाँ पूर्णतः बालू पत्थरों से निर्मित है। बालू पत्थर और सेल के अपक्षय के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका रेतीली मिट्टी का पीलापन कम उपजाऊ होना, इसका जो पीलापन है वो कम उपजाऊ होना है तथा ह्यूमस की कमी होना। इसका जो कारण है क्या है, इसमें पीलापन है और कम उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की कमी होना है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें लोहे की अधिकता होती है। किसमें? लोहे की अधिकता होती है रेतीली मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। अभ्रक मुलक मिट्टी, यह कोडरमा जिला में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोडरमा में मिलता है। अभ्रक के कण प्रचुर मात्रा में इसमें है। अभ्रक मुलक मिट्टी में अभ्रक के कण प्रचुर मात्रा में है। कोडरमा हजारीबाग में अभ्रक पेटी के अभ्रक के कण, बालू के कण और साथ में यह मिट्टी मिलती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोडरमा हजारीबाग में अभ्रक पेटी में अभ्रक के कण बालू के कण के साथ मिलती है। जो अभ्रक का जो कण है वो बालू के कण के साथ मिलता है। कहाँ कहाँ? कोडरमा और हजारीबाग में। नेक्स्ट है, इसमें कमी किस चीज़ का है? हमेशा इसमें पानी की कमी बना रहता है। किसमें? अभ्रक मुलक मिट्टी में। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, नोट में है क्या? झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जो जिला है वो हजारीबाग है, चमकती मिट्टी वाला। उसके बाद झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती। क्या? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सिंहभूम जो भाग वहाँ पर धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। किसमें? पश्चिमी सिंहभूम में किस मिट्टी की धात्विक गुणों की प्रधानता, मिट्टी की प्रधानता है? भूमि का स्थानीय नाम थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। टाण किसे कहते हैं हम लोग? टाण हमेशा ऊंची भूमि को कहते हैं। जैसे दिहार, भिठा, बहारसी, बारी और भिठा अधिकतर हम लोग देखते होंगे। ये टाण के क्षेत्र है। और उसके दोन जो होता है, दोन किसे कहते हैं? तो दोन गढ़ा को कहते हैं। गेढ़ा बोलते हैं, गढ़ा बोलते हैं, घोघरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गढ़ा बोलते हैं। गढ़ा जो गड्ढा वाला क्षेत्र है उसको दोन कहते हैं। निचली भाग घोघरी कहते हैं, घोघरी या घोघरा कहते हैं, बहियार कहते हैं, जा, चौरा, कनारी को क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के स्थानीय नाम, मिट्टी के कौन कौन सा स्थानीय नाम है? चिकनी मिट्टी है। ये कहाँ मिलता है? इसमें केवाल मिट्टी, केवाल, चीटा मिट्टी, नगरा मिट्टी और गोबरा मिट्टी, हलमाद या हासा मिट्टी भी चिकनी मिट्टी को कहते हैं। दोमट मिट्टी किसको कहते हैं? खेरसी को, खेरसी मिट्टी, चरका और लोबो, बाल सुंदर और हासा, सबको क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। और वह बलुई दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? तो बाला, जो बलुई बाला वाला अंश रहता है, गारिस, जरिया और गिटाल हासा को बलुई मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है अन्न मिट्टी। अन्न मिट्टी में क्या देखते हैं? अपर्दित कगार की मिट्टी। इसमें कहता है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के सहारे फैली हुई है। ये जो अपर्दित कगार की जो मिट्टी है छोटा नागपुर पठार के ऊपरी कगार के सहारे फैली हुई है। नेक्स्ट है धूसर पीली मिट्टी। कहाँ कहाँ इसका विस्तार धूसर पीली मिट्टी का? पलामू, गढ़वा के उच्च पठारों में क्या पाई जाती है? धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। और उर्वरकता इसका कैसा है? मध्यम स्तर की इसमें उर्वरकता है। आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्या कि कल से फिर हम करंट अफेयर डालना आरंभ करेंगे। नेक्स्ट है धात्विक गुणों वाली मिट्टियाँ। कौन सी? धात्विक गुणों वाली मिट्टियाँ। इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में। और इसमें पशुपालन के लिए ही उपयुक्त है। तो पूछ देगा पशुपालन के कौन सी उपयुक्त है? धात्विक गुणों वाली मिट्टियाँ जो है पशुपालन के लिए उपयुक्त है। विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी, कुछ है जो विभिन्नताओं, बहुत मिट्टी में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। वो कहाँ कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती तथा उत्तरी भागों में, जैसे सरायकेला के अधिकांश भाग में मिलती है। कहाँ? सरायकेला के अधिकांश भाग में। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाल मिट्टी। अधिकांशता जो लाल मिट्टी है अधिकांशता कहाँ का है? ग्रेनाइटिक और नीस सतहों पर मिलता है। लाल मिट्टी कहाँ मिलता है? ग्रेनाइटिक और नीस सतहों पर मिलता है। लाल अभ्रक मिट्टी सबसे अधिक अभ्रक पेटी में पाई जाती है।
जो लाल और अभ्रक मिट्टी है सबसे अधिक कहाँ पाता है? अभ्रक पेटी में पाया जाता है। नेक्स्ट है उच्च प्रदेश की भूरी और पीली मिट्टी पलामू और गढ़वा में परतदार और रूपांतरित चट्टानों के ऊपर मिलती है। राजमहल के लावा क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है। कहाँ? राजमहल के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिलता है? काली मिट्टी मिलती है। वो लावा से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। सिम्बू क्षेत्र में धात्विक मृदा की प्रधानता है। जो सिम्बू क्षेत्र है वहाँ धात्विक मृदा का प्रधानता है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्र देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टियाँ मिलती है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा सिम्बू का क्षेत्र है, संथाल का क्षेत्र है। और यहाँ अधिकतर साहिबगंज का क्षेत्र है। ये गंगा वाला क्षेत्र है, यहाँ से गंगा गुजरता है। और ये क्या है? इस भाग में ये काली मिट्टी है। कौन सी? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी। ये जो लाल लाल देख रहे होंगे ये सब लाल मिट्टी का क्षेत्र है। और ये जो देख रहे हैं बूंदा बूंदी, ये बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। और ये वाला जो भाग है ये क्या है? हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी है। ये अभ्रक मूलक मिट्टी है। और जो सीधा देख रहे हैं ये वाला भाग देख रहे होंगे, ये क्या है हमारा? ये हमारा जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी है। और जो नीचे देख रहे हैं ये वाला भाग ऐसे ऐसे जो किया हुआ है ये क्या है? ये हमारा लेटराइट मिट्टी है। कौन सा? लेटराइट मिट्टी है ये वाला। देख लिया आप लोग नक्शा? जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाया? संथाल में, साहिबगंज के क्षेत्र में। रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है यहाँ पे ही रेतीली मिट्टी पाया जाता है। और ये अभ्रक मूलक मिट्टी जो है हजारीबाग कोडरमा के क्षेत्र में पाया जाता है। और संथाल के क्षेत्र में जो है ही साहिबगंज के क्षेत्र में वो काली मिट्टी पाया जाता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।